क्या होता है जब कला और झूठ टकराते हैं? बताइए बताइए। एक खूबसूरत पेंटिंग के पीछे छुपी है मौत की कहानी। वेलकम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं डिटेक्टिव कॉनन एपिसोड नंबर 60 का, द इलस्ट्रेटर मर्डर केस। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। बारिश का दिन था, एक क्रिएटिव स्टूडियो और शुरू होती है कहानी। मौरी, रान और कोनन पहुंचते हैं हानानो को डिजाइन ऑफिस, जहां मौरी समझता है कि उसे मर्डर सीन पेंटिंग कलेक्शन के लिए बुलाया गया है, बट नो, एक्चुअली बुलाया गया है एक इंटरव्यू के लिए विद द फेमस इलस्ट्रेटर हानाको सेंसे। रान हंसी रोक के कहती है, पापा को लगा उनकी पेंटिंग के बारे में बुलाया गया है, लेकिन असली वजह ये थी। कट टू बेका होटल। हानाको और उसकी असिस्टेंट इजुमी चोनो एक ही बेड में। चोनो क्लियरली फेड अप धमकी देती है, मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारी 60% से ज्यादा पेंटिंग एक्चुअली मैंने ही बनाई थी, तब देखना कैसे बिकती है तुम्हारी ये आर्ट। गुस्से में आकर हानानो को कर देता है हमला और सीन फेड हो जाता। वापस ऑफिस में बारिश धीमे धीमे शुरू होती है, मूड डार्क हो जाता है। तभी हानानो को आता है। रान नोटिस करती उसके पिंकी फिंगर में नेल पॉलिश लगा हुआ है। हानानो को कहता है, नहीं नहीं, ये मार्कर है। और तभी फोन कॉल आता है। हानानो को फोन उठाता है और वो कहता है, क्या तुम सच में सुसाइड कर रही हो? रुको रुको। और जब सब उधर देखते हैं, बूम, चोनो छत से नीचे गिरती है। सब शॉक। इंस्पेक्टर मेगुरे भी पहुंचते हैं। केस अब सुसाइड लग रहा है, बट वेट, कोनन एक छोटी सी डिटेल नोटिस करता है। चोनो गिरते वक्त ग्लास पहनी थी, बट वो तो कांटेक्ट लेंस में है। कुछ तो गड़बड़ है दया। कोनन सस्पेक्ट करता है ये कोई सुसाइड नहीं, ये तो मर्डर है, और मुझे शक है हानानो पर। सब लोग जाते हैं चोनो के अपार्टमेंट में। रूम अनलॉक था, सब कुछ नॉर्मल था, सिर्फ एक नेल पॉलिश मार्क बेड पर, सेमस हानानो को मारकर फिंगर। कोनन का सस्पिशियस सॉलिड हो जाता है और तब मिलता है एक क्लू, फ्रिज में डिसइंफेक्टेड और एक कुरियर रिसिप्ट हानानोका के नाम पर। कुरियर बॉय आके कहता है, जब मैंने डोर खोला बहुत जोर से खुला, जैसे किसी ने फोर्स से खोला हो। और यही से कोनन को मिलता है क्लू, एक जीनियस ट्रिक का। कोनन करता है मौरी को बेहोश एज यूजुअल और मौरी की आवाज में सबको बताता है ये कोई नॉर्मल सुसाइड नहीं थी। किलर ने एक डेडली ट्रैप इस्तेमाल किया, फिशिंग वायर से। बस छोटी सी प्लानिंग, थोड़ा नेल, थोड़ा वायर और थोड़ा सा सोया सॉस का बोतल, और सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश की। ऐसा लगाने की कोशिश की कि वो खुद से गिरी। मौरी के कहने पर पुलिस करते हैं उस सीन को रिक्रिएट। एक एंड डोर से बंधा, दूसरा मैट्रिस से विक्टिम रेलिंग के टॉप पे, और जब डोर खुला, वुप, विक्टिम नीचे जमीन पर, और सबको लगा सुसाइड। माइंड ब्लोइंग, राइट? हानानो को ट्राइज टू एक्ट इनोसेंट, मैं तो फोन पे था, मैंने ये नहीं किया। बट कोनन मौरी की आवाज में कहता है, एग्जैक्टली, तुमने पहले से ही एक फेक कॉल किया था ना ऑफिस में, टाइमिंग सेट कर ली थी। और तब कोनन गिराता है हानानो पर कॉफी उसके पैर में, और मिलता है एक सीक्रेट सिग्नेचर, चोनो का सिग्नेचर उसके पैर पे, एक बटरफ्लाई वाला, जो सिर्फ वो बनाती है। और अब वो हानानको के पैर पर था। गेम ओवर हानानको। और मोटिव जेलेसी, ईगो। कोनन बोलता है, चोनो की पेंटिंग बिक रही थी, असली टैलेंट उसके पास था, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो तुमने उसे मार दिया। और हानानो को कन्फेस कर लेता है, हाँ, गुस्सा आ गया था, सब कुछ उसका था और मैं बस एक नाम बन चुका था। और इसी तरह हमारा लिटिल डिटेक्टिव जीनियस कोनन इस केस को सॉल्व कर देता है। टैलेंट को छुपाया जा सकता है, लेकिन सच को नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? मजा आया ना सुन के? प्लीज, अगर मजा आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।